कहानी की शुरुआत हमारी फीमेल लीड नीनी से होती है, जिस पर अपने ही बिजनेस पार्टनर को मारने का इल्जाम होता है। इसलिए वो शो में अपने आप को बेगुनाह साबित करने की कोशिश कर रही होती है और सबको बता रही होती है कि मैंने डॉक्टर को बिल्कुल भी नहीं मारा और उनके गायब में मेरा कोई भी हाथ नहीं है। हम दोनों साथ में मिलकर बिजनेस करते थे, इसका मतलब ये तो नहीं है कि मैंने उन्हें जान से मार डाला है। और नीनी यही सारी बातें अपने ऑडियंस को बता रही होती है कि तभी वहाँ पर हमारे मेन लीड नकान की एंट्री होती है, जो फ्लावर के साथ वहाँ पर आता है कि तभी वहाँ पर नीनी पर लाइट गिरने वाली होती है, लेकिन सही टाइम पर नकान आकर उसे बचा लेता है। तो यहाँ पर नीनी जब नकान को देखती है, उसे देखकर पूरी तरह से हैरान हो जाती है और वो नकान से कुछ कहने ही वाली होती है कि तभी वहाँ पर नकान उस गुंडे को देख लेता है जिसने नीनी पर हमला किया होता है। तो वो उसके पीछे चला जाता है उसे पकड़ने के लिए। आगे नीनी की मैनेजर नीनी से पूछती है तुम ठीक हो ना? तो नीनी कहती है हाँ मैं ठीक हूँ। तो उसकी मैनेजर उसे इशारा करने लगती है कि वो यहाँ पर अपनी नौटंकी स्टार्ट कर दे ताकि वो इस तरह से ऑडियंस की सिंपैथी गेन कर सके। तो नीनी यहाँ पर मैनेजर के कहने पर नौटंकी करने लगती है और सारी मीडिया के सामने ऐसा दिखाने लगती है कि जैसे उसे काफी चोट लगी हो। आगे नीनी अपनी मैनेजर को कहती है ये लाइट अचानक मेरे ऊपर कैसे गिर गई, मुझे लगता है कि किसी ने मुझे हार्म करने की कोशिश की है। तो उसकी मैनेजर कहती है मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता, तो मैं तुम्हें कैसे बताऊं कि आखिरकार ये सब किसने किया। वैसे ये लो तुम्हारा फोन। तब इसे बार बार बजे जा रहा है। तो यहाँ पर नीनी जब अपने फोन को चेक करती है तो उसमें एक धमकी भरा हुआ मैसेज होता है कि अगर तुमने मेरे सामान को वापस नहीं किया तो तुम्हारी जान इसी तरह खतरे में रहेगी। तो नीनी उस मैसेज को पढ़ लेती है पर उस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देती, क्योंकि उसे पता होता है कि वो टीवी पर विलन का रोल करती है, तो उसे इस तरह के धमकी भरे मैसेज आते रहते हैं, इसलिए वो उस मैसेज पर ज्यादा ध्यान नहीं देती। कि तभी उसकी मैनेजर कहती है तुम जाकर कार में मेरा इंतजार करो, मुझे अंदर में कुछ काम है, मैं उसे निपटा कर आती हूँ, ठीक है। और उसकी मैनेजर ये कहकर वहाँ से चली जाती है। तो नीनी जा ही रही होती है कि तभी वहाँ पर उसकी राइवल वी आ जाती है और यहाँ पर वो नीनी को टॉन्ट मारती है, देखो देखो यहाँ पर कौन आया है, ये वही एक्ट्रेस है ना जिसने अपने ही बिजनेस पार्टनर को जान से मार डाला। अगर मुझे पता होता कि आज ये भी यहाँ पर आने वाली है तो मैं यहाँ पर इंटरव्यू देने के लिए कभी भी नहीं आती। तो नीनी कहती है तुमने ही मेरे ऊपर वो लाइट गिरवाई ना ताकि तुम मुझे हार्म कर सको। तो नीनी कहती है क्या बकवास कर रही हो, अगर मैं ऐसा करती ना तो तुम यहाँ पर खड़ी नहीं होती, इसलिए मुझ पर झूठे इल्जाम लगाना बंद करो। तो नीनी कहती है मैं तुम पर झूठे इल्जाम नहीं लगा रही बल्कि सच कह रही हूँ, तुम मुझसे जलती हो इसलिए तुम मुझे हार्म करने की कोशिश कर रही हो, क्योंकि हम दोनों ने सेम टाइम में इस फील्ड में कदम रखा था और मैं तुमसे आगे निकल गई और तुम मुझसे पीछे रह गई और तुम्हें यही बात बर्दाश्त नहीं हो रही क्योंकि तुम डॉक्टर के क्लिनिक की स्पोक पर्सन बनना चाहती थी, लेकिन डॉक्टर ने मुझे चुना। जिस बात की जलन है तुम्हें इसलिए तुम ये सारी चीजें कर रही हो ना, क्योंकि डॉक्टर ने तुम्हें रिजेक्ट करके मुझे चुना। तो वी कहती है मैं और तुमसे जलती हूँ, दिमाग तो ठीक है ना तुम्हारा बीबी। अब तुम जिस हालात में आ गई हो ना उस हालात में तो मेरी जूती भी ना तुमसे जले, क्योंकि तुम्हारा करियर अब पूरी तरह से खत्म होने वाला है, क्योंकि तुम अब एक मर्डर केस में फंस गई हो, इसलिए मुझ पर झूठे इल्जाम लगाना बंद करो। तो नीनी कहती है वो तो वक्त ही बताएगा, अगर मुझे पता चला कि इन सारे कारनामों के पीछे तुम हो तो याद रखना मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। कि तभी नीनी की नजर नकान पर पड़ जाती है और वो उन दोनों बेवकूफों को साइड में हटाकर वहाँ से चली जाती है। तो वे यहाँ पर अपनी मैनेजर को कहती है कि आइंदा से वो ऐसी जगहों की अपॉइंटमेंट फिक्स ना करे और अगर वो करे तो इसकी प्राइस बढ़ा दे, क्योंकि अब वो नीनी की एटीट्यूड को और टॉलरेट नहीं कर सकती। तो उसका मैनेजर कहता है ठीक है। इधर नकान उस बंदे को ढूंढने की बहुत कोशिश करता है पर वो बंदा उसके हाथ से निकल जाता है। तो वो अपने ऑफिसर को कह देता है कि वो बंदा उसके हाथ से निकल गया है। कि तभी वहाँ पर नीनी आ जाती है और वो नकान को देखकर बहुत ही खुश होती है और कहती है नकान तुम यहाँ पर, क्या तुम मुझसे मिलने के लिए आए हो? तो नकान यहाँ पर उसके किसी बात का जवाब नहीं देता, उल्टा उसे इग्नोर करके उस बंदे को ढूंढने की कोशिश कर रहा होता है। पर यहाँ पर वो उसे जाने ही नहीं देती और कहती है मुझे पता था कि तुम मुझसे मिलने के लिए जरूर आओगे, क्योंकि अब मैं पहले से ज्यादा प्रिटी और सेक्सी हो गई हूँ ना। 3 साल पहले जब तुमने मुझे देखा था तब मैं इतनी सुंदर नहीं थी, लेकिन अब मैं काफी सुंदर हो गई हूँ ना। और यहाँ पर नीनी अपनी ही खूबसूरती के गुणगान गाने लगती है जिसमें नकान को बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं होता। कि तभी नकान की नजर उसी बंदे पर पड़ती है जो नीनी को सूट करने वाला होता है, लेकिन वो सही टाइम पर आकर नीनी को बचा लेता है। तो नीनी यहाँ पर भी नकान को गलत समझ लेती है और उसे लगता है कि नकान उसे हक करना चाहता है, क्योंकि वो दोनों 3 साल बाद एक दूसरे से मिले हैं ना, इसलिए नकान उस पर प्यार लुटा रहा है। तो यहाँ पर नीनी कहती है तुम मुझे जितना चाहे उतना हक कर सकते हो, मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं रोकूंगी, तुम मुझे टाइट हक भी कर सकते हो। और यहाँ पर नीनी नकान को खुद टाइट हक करके बैठ जाती है। तो बेचारा नकान खुद को छुड़ाने की कोशिश करता है पर नीनी उसे छोड़ती ही नहीं। तो नकान कहता है नीनी अगर तुमने मुझे नहीं छोड़ा ना तो वो बंदा आकर तुम्हें जान से मार डालेगा। तो नीनी कहती है मुझे पता है तुम झूठ बोल रहे हो, ऐसा कोई भी यहाँ पर नहीं है, तुम बस मुझसे बचना चाहते हो। तो नकान कहता है तुम्हें ऐसा लगता है तो फिर ये देखो वो कौन है। तो नीनी जब उस बंदे को देखती है जो उसे मारने की कोशिश कर रहा होता है, उसे देखकर तो उसके तोते ही उड़ जाते हैं और यहाँ पर नकान नीनी की जान बचाकर उसे वहाँ से लेकर चला जाता है। आगे वो लोग वहाँ से भाग रहे होते हैं। तो नकान कहता है गाड़ी की चाबी मुझे दो, मैं गाड़ी चलाता हूँ। तो नीनी इस बात पर भी बहस करने लगती है और कहती है मैं
गाड़ी चलाऊंगी। और नीनी गाड़ी में बैठ जाती है। आगे वो लोग उस बंदे से खुद को बचाते हुए वहाँ से भाग जाते हैं। इधर वो बंदा पूरी तरह से परेशान हो जाता है क्योंकि नीनी उसके हाथ से निकल गई होती है। तो वो अपने बॉस को कॉल करता है और उसे बताता है कि नीनी उसके हाथ से निकल गई है। आगे नीनी गाड़ी चला रही होती है और वो काफी नर्वस रहती है और वो नकान को कहती है कि कोई हमारा पीछा तो नहीं कर रहा ना। तो नकान कहता है तुम उसकी फिक्र मत करो, बस सामने देखकर गाड़ी चलाओ क्योंकि मैं तुम्हारी खराब ड्राइविंग की वजह से मरना नहीं चाहता। तो नीनी कहती है तुम क्या बात कर रहे हो, मैं बहुत ही अच्छी ड्राइवर हूँ। तो नकान कहता है तुम्हें देखकर तो नहीं लग रहा, इसलिए मैंने तुम्हें कहा था कि मुझे ड्राइव करने दो, लेकिन तुम्हें तो अपनी ही चलानी होती है। तो नीनी कहती है ये गाड़ी मेरी है तो मैं फिर तुम्हें ड्राइव करने के लिए कैसे दे देती, और वैसे भी मैं बहुत ही अच्छी ड्राइव करती हूँ, दिख नहीं रहा कि मैं कितनी अच्छी ड्राइव कर रही हूँ। तो नकान कहता है वो तो दिख ही रहा है कि तुम कितनी अच्छी ड्राइवर हो, बस भगवान आज मुझे सही सलामत रखे तुम्हारे हाथों से। तो नीनी कहती है बकवास करना बंद करो, तुम्हारी यही सारी बातें मुझे और डरा रही है। तो नकान कहता है इधर उधर देखना बंद करो और सामने देखकर गाड़ी चलाओ, कहीं कोई हादसा ना हो जाए। तो नीनी कहती है बस कर जाओ भाई, बस कर जाओ, अब चुप हो जाओ, अब मैं तुम्हारी एक और बात नहीं सुनना चाहती। आगे वो लोग सेफली नीनी के घर पहुंच जाते हैं। तो यहाँ पर नकान नीनी से पूछता है कि इस बार तुमने कौन सा रायता फैलाया है। तो नीनी कहती है मैं कोई भी रायता नहीं फैलाती, तुम क्या बात कर रहे हो। तो नकान कहता है अगर तुमने कोई रायता नहीं फैलाया तो वो बंदा तुम्हें मारने की कोशिश क्यों कर रहा था। तो नीनी कहती है मुझे क्या पता कि वो मुझे मारने की कोशिश क्यों कर रहा था, ये बात तो तुम्हें जाकर उससे पूछनी चाहिए थी ना कि वो मुझे मारने की कोशिश क्यों कर रहा था। तो नकान कहता है ओ हाँ, मुझे ये बात तो जाकर उसी से ही पूछनी चाहिए थी और वो मुझे साफ साफ बता देता कि वो तुम्हें क्यों मारने की कोशिश कर रहा था। कभी तो दिमाग से काम लिया करो नीनी, बिना किसी रीजन के वो बंदा तुम्हारे पीछे तो पड़ा नहीं होगा, पक्का तुमने कुछ ना कुछ कारनामा जरूर किया होगा जिस वजह से वो बंदा तुम्हें मारने के लिए तुम्हारे पीछे पड़ा हुआ है। इसलिए अपने दिमाग पर जोर डालो और सोचो कि आखिरकार तुम्हें कौन मारने की कोशिश कर रहा है और किससे तुम्हारी दुश्मनी है, ताकि मैं तुम्हें उससे प्रोटेक्ट कर सकूं। तो नीनी कहती है तुम्हें मेरी फिक्र हो रही है ना। तो नकान इस बात का जवाब नहीं देता और कहता है जो मैंने पूछा है उसका जवाब दो। तो नीनी कहती है मैं तुम्हारे सारे सवालों का जवाब दूंगी, लेकिन उससे पहले तुम्हें मेरे सवालों का जवाब देना होगा। जब हम दोबारा मिले तो तुम मुझे पहचान गए थे ना, तुम मुझे भूले नहीं हो ना। मुझे बताओ अगर तुम मेरे इस क्वेश्चन का आंसर दे दोगे तो उसके बाद तुम मुझसे जो पूछो मैं उन सारे क्वेश्चन का आंसर दूंगी। तो नकान उसकी किसी बात का जवाब नहीं देता बल्कि उसे इग्नोर करके उसके घर को देखने के लिए चला जाता है और उसे पूछ कि तुम इस घर में किसके साथ रहती हो। तो नीनी उसे बताती है कि मैं इस घर में अकेली रहती हूँ और वो भी सिंगल, मेरा कोई बॉयफ्रेंड भी नहीं है। और नीनी यहाँ पर फिर से नकान के साथ फ्लर्ट करने लगती है कि तभी नकान की नजर एक बंदे पर पड़ती है जो नीनी के घर में हो। तो यहाँ पर नकान नीनी को बताता है कि तुम्हारे घर में कोई है। तो नीनी जब ये सुनती है तो उसे लगता है कि कोई चोर उसके घर में चोरी करने के लिए आया है, तो वो लड़ने के लिए चली जाती है। तो नकान कहता है तुम्हारे घर में कोई चोर नहीं आया है जो चोरी करने के लिए आया, पक्का वही इंसान होगा जो तुम्हें वहाँ पर मारने की कोशिश कर रहा था, इसलिए चुपचाप यहीं पर खड़ी रहो, मैं अंदर जाता हूँ। और नकान उस बंदे को पकड़ने के लिए अंदर चला जाता है। तो नीनी भी उसके पीछे पीछे जाती है। तो नकान कहता है चुप रहना, कोई आवाज मत करना। और नकान उस गुंडे को पकड़ने के लिए चला जाता है। तो वो उस गुंडे को पकड़ने ही वाला होता है, उससे पहले ही वो गुंडा उन लोगों को चकमा देकर वहाँ से भाग जाता है और नकान उस गुंडे को नहीं पकड़ पाता। दूसरी तरफ नीनी जब अपना रूम देखती है तो उसके रूम का सारा सामान इधर उधर बिखरा हुआ होता है। तो वो जोर से चिल्लाने लगती है कि तभी वहाँ पर नकान आ जाता है और कहता है नीनी क्या हुआ। तो नीनी कहती है वो बंदा मेरे घर में चोरी करने के लिए आया था। तो नकान उससे पूछता है कि वो चोरी करने के लिए आया था, उसने तुम्हारा क्या चोरी किया मुझे बताओ। तो नीनी कहती है वही तो अफसोस की बात है कि उसने कुछ भी नहीं चुराया, उल्टा मेरा सामान बिखेर कर चला गया। उसे पता है इन सामानों को समेटने में मुझे कितना वक्त लगा था। उस गधे ने तो मेरे घर से कुछ भी नहीं चुराया। अब बताओ मैं क्या करूँ, अगर मीडिया वालों को पता चल गया कि मेरे घर में चोरी हुई है और कुछ भी सामान चोरी नहीं हुआ तो वो लोग मेरे बारे में क्या बातें बनाएंगे। उस बंदे ने तो मेरा एक अंडरवेयर भी नहीं चोरी किया, जिस वजह से मैं क्लेम कर सकती कि वो मेरे घर मेरे अंडरवेयर को चोरी करने के लिए आया था। अब मैं क्या। और नीनी इसी बात का रोना रोने लगती है। तो नकान कहता है तुम इस बात पर रो रही हो कि उस बंदे ने तुम्हारा अंडरवेयर चोरी नहीं किया, तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं है नीनी। तो नीनी कहती है तुम्हें ये छोटी बात लगती है पर मेरे लिए ये बड़ी बात है। अगर ये बात मीडिया में चली गई तो तुम्हें पता है कि मेरी कितनी बदनामी होगी, इसलिए तुम मेरा एक अंडरवेयर चोरी कर लो। और यहाँ पर नीनी नकान को अपना सारे अंडरवेयर देने लगती है ताकि वो सबके सामने ऐसा दिखा सके कि वो चोर उसके अंडरवेयर को चोरी करने के लिए उसके घर आया था। तो नकान नीनी के ऐसे बिहेवियर को देखकर तो पूरी तरह से शॉक्ड हो जाता है कि आखिरकार ये लड़की चाहती क्या है, इसके दिमाग में चल क्या रहा है। आगे नीनी नकान को कहती है क्या तुम मेरी यहाँ की एक फोटो ले सकते हो, क्योंकि मुझे ये सब सोशल मीडिया पर पोस्ट भी तो करना होगा ना। तो बेचारे नकान को नीनी की सारी फरमाइशों को मानना पड़ता है। तो नीनी कहती है लगता है मेरी फोटो अच्छी नहीं आ रही क्योंकि मेरा चेहरा थोड़ा खराब लग रहा है ना, रुको मैं थोड़ा मेकअप करके आती हूँ। और नीनी मेकअप करने के लिए बाथरूम चली जाती है। तो बेचारा नकान नीनी के ऐसे पागलपन को देखकर तो पूरी तरह से परेशान हो जाता है कि आखिरकार इस लड़की के दिमाग में
चल क्या रहा है, इसके साथ आज इतना बड़ा हादसा हो गया और इस लड़की को फोटो की पड़ी हुई है। नीनी जैसे ही बाथरूम जाती है तो वहाँ पर बाथरूम के मिरर पर लिखा हुआ होता है कि तुमने जो मेरा सामान चोरी किया है उसे मुझे वापस कर दो वरना तुम्हारे लिए ठीक नहीं होगा। तो नीनी जब उस मैसेज को पढ़ती है तो यहाँ पर वो डरने के बजाय इस बात पर कंप्लेन करने लगती है कि ये बंदा बिल्कुल भी थाई नहीं है, क्योंकि इसे थाई लैंग्वेज बिल्कुल भी अच्छे से लिखने के लिए नहीं आता। यही देखो ना कितना रॉन्ग लिखा है इसने। और यहाँ पर वो राइटिंग में ही कमियां निकालने लगती है। तो नकान कहता है, निन्नी होश में आओ, तुम क्या बकवास बातें कर रही हो, इतने सीरियस मामले में तुम इतनी बकवास बातें सोच कैसे लेती हो। अभी तुम्हें ये सोचना चाहिए कि आखिरकार तुमने उन लोगों का ऐसा क्या कीमती चीज चुराया है जिस वजह से वो लोग तुम्हारी जान के पीछे पड़े हुए हैं। तो निन्नी कहती है, मैंने आज तक किसी का कुछ भी नहीं चुराया, पता नहीं वो लोग किस चीज की बात कर रहे हैं। तो नकान कहता है, क्या तुम्हारा कोई दुश्मन है जिससे तुम्हें जान का खतरा हो। तो निन्नी को याद आता है ऐसा तो उसका कोई भी दुश्मन नहीं है सिवाय वी के, क्योंकि वी ही उससे नफरत करती है और वही उसकी जान के पीछे पड़ी हुई है। तो वो वी के बारे में नकान को बताती है। तो नकान कहता है, आखिरकार वीर तुम्हारे पीछे क्यों पड़ी हुई है, तुमने उसका ऐसा क्या बिगाड़ा है। तो निन्नी कहती है, क्योंकि वो मेरी कामयाबी से जलती है, क्योंकि हम दोनों ने एक ही साथ इस इंडस्ट्री में कदम रखा था, लेकिन मैं उससे आगे चली गई और वो मुझसे पीछे रह गई। इसी बात का उसे खुन्नस है और ऊपर से डॉक्टर ने उसे रिजेक्ट करके मुझे अपने क्लिनिक का स्पोक पर्सन बनाया। इस बात का भी उसे गुस्सा है, इसलिए तो उसने मुझ पर इल्जाम लगाया था कि मैंने डॉक्टर को सेड्यूस करके अपने साथ काम करने के लिए मनवाया है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरा चार्म ही ऐसा है, डॉक्टर ने उसे छोड़कर मुझे चुना। तो नकान कहता है, क्या ये बात सच है। तो निन्नी कहती है, हाँ ये बात बिल्कुल सच है, मेरे और डॉक्टर के बीच ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है, वो सिर्फ मेरा एक अच्छा दोस्त है और मेरा एक पार्टनर है। और वैसे क्या तुम्हें मैं इस टाइप की लड़की लगती हूँ जो अपने काम के लिए किसी बंदे को सेड्यूस, और तुम्हें पता है ना मैंने अपने हिस्से का प्यार ऑलरेडी कर लिया है और किस इंसान से किया है, ये बात तुमसे बेहतर कौन जान सकता है। तो नकान ये सारी बातें सुनकर सिर्फ निन्नी को ही देखता रह जाता है कि तभी नकान को लगता है कि निन्नी के घर में कोई आ रहा है। तो वो सीधा उस बंदे को पकड़ने के लिए उस पर अटैक कर देता है। तो वो बंदा कोई और नहीं बल्कि निन्नी का मैनेजर होता है। तो निन्नी कहती है, नकान उसे छोड़ दो, वो मेरा मैनेजर है। आगे नकान उस मैनेजर से पूछताछ करने लगता है और कहता है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, कहीं इन सारे हमले में तुम्हारा हाथ तो नहीं है। तो वो मैनेजर कहता है, तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया, मैं ऐसा क्यों करूँगा, मैं ऑलरेडी निन्नी से बहुत प्यार करता हूँ और उसका मैनेजर हूँ और मैं निन्नी से बहुत प्यार करता हूँ, तो मैं उसे हर्ट करने की कोशिश क्यों करूँगा। तो नकान कहता है, लेकिन जहाँ से मैं देख रहा हूँ वहाँ से सारे सबूत तुम्हारे ऊपर ही इशारे कर रहे हैं कि तुम भी इन समय मिले हो सकते हो। तो वो मैनेजर ये सारी बातें सुनकर शॉक्ड हो जाता है। तो निन्नी कहती है, मुझे अपने मैनेजर पर पूरा यकीन है कि वो इन सारे कारनामे में नहीं है, उल्टा मुझे तो तुम पर शक हो रहा है, कहीं तुम ही तो इन सारे मामलों के पीछे नहीं हो, क्योंकि जब से तुम मेरी लाइफ में आए हो तब से ही मेरे साथ ये सारे हादसे हो रहे हैं, कहीं तुम इन सारे कारनामों के पीछे तो नहीं हो। तो नकान कहता है, मैंने तुम्हारी 2 बार जान बचाई है और तुम मुझ पर ही शक कर रही हो। तो निन्नी कहती है, मैं ऐसे बेवजह तो तुम पर शक नहीं कर रही ना, जब से तुम मेरी लाइफ में दोबारा वापस आए हो तब से ही मेरे साथ ये सारे हादसे हो रहे हैं। तो नकान कहता है, तुम्हें लगता है कि मैं ये सब करवा रहा हूँ, तो फिर तुम ये भी बता दो कि ये सब करवाने से मुझे क्या फायदा होगा। तो निन्नी कहती है, मुझे पता है तुम ये सब क्यों कर रहे हो, तुम ये सब इसलिए कर रहे हो ना ताकि तुम मेरी लाइफ में दोबारा वापस आ सको, क्योंकि अब मैं बहुत ही फेमस एक्ट्रेस बन गई हूँ, प्रीटी हूँ, सेक्सी हूँ और तुम मेरी खूबसूरती पर पूरी तरह से मर मिटे हो, इसलिए तुम मेरी लाइफ में दोबारा वापस आना चाहते हो, है ना, यही बात है ना। तो नकान ये सारी बातें सुनकर हैरान हो जाता है और कहता है, निन्नी मैंने तुमसे ये उम्मीद नहीं की थी, तुम्हारा दिमाग अभी भी घुटनों में ही है। और नकान ये कहकर वहाँ से चला जाता है। तो निन्नी कहती है, तुम कहाँ जा रहे हो, पर नकान किसी बात का जवाब नहीं देता और वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ पुलिस स्टेशन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर पूरी टीम मिलकर टिट्टू गैंग के बारे में पता लगाने की कोशिश कर रहे होते हैं, क्योंकि टिट्टू गैंग बहुत ही पावरफुल होता है और बहुत सारे इलीगल काम करता है, इसलिए पूरी टीम टिट्टू गैंग के पीछे पड़ी हुई होती है और उसके बंदे को पकड़ने की कोशिश करती है, क्योंकि एक बार वो बंदा उन लोगों के हाथ लग गया तो उन लोगों को पता चल जाएगा कि इस टिट्टू गैंग का लीडर कौन है, क्योंकि वो लोग हमारे देश पर बहुत बड़ा हमला करने की प्लानिंग कर रहे हैं जो हम बिल्कुल भी होने नहीं दे सकते, इसलिए हमें जल्द से जल्द उन लोगों को पकड़ना होगा। तो नकान यहाँ पर उन लोगों को बताता है कि जिस टिट्टू गैंग के राइट हैंड बंदे का हम लोग इतने दिनों से पीछा कर रहे थे वो आज सामने आ चुका है और वो निन्नी को मारने के पीछे पड़ा हुआ है। पता नहीं ये निन्नी के पीछे क्यों पड़ा हुआ है, लेकिन हमें इतना जरूर पता है कि इसका निन्नी से कोई ना कोई कनेक्शन जरूर, और अब हम निन्नी के जरिए ही इस बंदे को पकड़ पाएंगे, उसके बाद ही हमें पता चल पाएगा कि टिट्टू गैंग का असली लीडर कौन है। इसलिए अब हमें निन्नी पर नजर रखनी होगी, क्योंकि अब निन्नी ही हमें उस बंदे तक पहुंचा
जा सकती है। दूसरी तरफ पोल की नजर नकान के पेंट पर लगी हुई एक रस्सी पर पड़ती है तो वो उसे खींचता है और वो उस अंडरवेयर को देखकर पूरी तरह से शॉक्ड हो जाता है। वो नकान से पूछता है कि भाई तू ये अंडरवेयर कहाँ से लेकर आ गया। तो बेचारा नकान ये देखकर पूरी तरह से एम्बैरेस हो जाता है और उसे मजबूरन बताना पड़ता है कि ये अंडरवेयर निनी का है, जिसे देखकर तो वो लोग पूरी तरह से शॉक्ड हो जाते हैं और नकान का मजाक उड़ाने लगते हैं और बेचारा नकान पूरी तरह से शर्मा जाता है। इधर निनी और उसकी मैनेजर असली मुजरिम का पता लगाने की कोशिश करते हैं तो वहाँ पर उन्हें एक लिपस्टिक मिलती है तो उसका मैनेजर उसे बताता है कि ये लिपस्टिक तो मैंने वी के पास भी देखी थी, कहीं वो वी ही तो नहीं है जो तुम्हें नुकसान पहुँचाने की कोशिश कर रही है। तो बेचारी ये बात सुनकर पूरी तरह से शॉक्ड हो जाती है। आगे उसका मैनेजर उससे नकान के बारे में पूछता है कि तुम्हारे और उस बंदे के बीच क्या चल रहा है तो वो उसे बताती है कि ये वही बंदा है जिससे वो पसंद करती थी और जिस बंदे ने उसे रिजेक्ट किया था। ये बात सुनकर तो उसका मैनेजर पूरी तरह से शॉक्ड हो जाता है और कहता है वो बंदा तुम जैसी खूबसूरत लड़की को कैसे रिजेक्ट कर सकता है, क्या उसके आंख में कचरा है जो उसे तुम्हारी खूबसूरती दिखाई नहीं देती। तो निनी कहती है वो मुझे नहीं पता, लेकिन वो पहला लड़का था जिसे देखकर मेरे दिल में कुछ हुआ था और मैं उसे कभी भी नहीं भूल सकती। दूसरी तरफ मेजर नकान को निनी पर 24 घंटे नजर रखने का ऑर्डर देते हैं पर नकान इस काम को करने से इनकार कर देता है और कहता है कि मैं ये काम नहीं कर सकता। तो यहाँ पर पॉल कहता है बॉस अगर नकान ये काम करना नहीं चाहता तो आप मुझे दे दीजिए, मैं ये काम बहुत ही अच्छे से करूंगा क्योंकि मुझे खूबसूरत लड़कियों पर नजर रखना बहुत ही अच्छा लगता है। तो मेजर कहता है बकवास करना बंद करो और वो नकान को कहता है नकान तुम्हें ये काम करना होगा क्योंकि ये मिशन हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और मैं इसमें कोई रिस्क नहीं ले सकता और मैं तुम पर ही भरोसा कर सकता हूँ, इसलिए तुम्हें निन्नी पर नजर रखनी होगी क्योंकि अगर ये मिशन फेल हुआ तो हम टीटू गैंग को कभी भी नहीं पकड़ पाएंगे और ना ही उसके नापाक इरादों को नाकाम कर पाएंगे, इसलिए तुम्हें निन्नी के साथ ही रहना होगा। तो बेचारे नकान को मजबूरन अपने बॉस की बात माननी पड़ती है। आगे निन्नी की मैनेजर निन्नी से उसकी लव स्टोरी पूछती है कि वो नकान से कैसे मिली थी और नकान ने उसे क्यों रिजेक्ट किया था। तो निन्नी यहाँ पर उसे अपनी लव स्टोरी बताती है।